तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रल का थोड़ा सा टफ पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, शुरू हो जाइए। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल a sin x plus b cos x upon c sin x plus d cos x dx। अब इस तरह के इंटीग्रल हो तो इन्हें कैसे इवेल्युएट करें। तो स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, राइट न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्बडा d अपॉन dx डिनोमिनेटर प्लस म्यू डिनोमिनेटर। मैंने कैसा लिखेंगे, दैट इज a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू लैम्बडा d अपॉन dx c sin x प्लस d cos x प्लस म्यू c sin x प्लस d cos x। न्यूमरेटर के दो टुकड़े करो। कैसे करेंगे, एक टुकड़े में डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल हो, दूसरे टुकड़े में डिनोमिनेटर लिखाओ। स्टेप सेकंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा एंड म्यू। By comparing the coefficients of sin x and cos x on both sides। फिर क्या करना, दोनों साइड sin x और cos x के कोफिशिएंट कंपेयर करना। हमारे पास लैम्बडा और म्यू की वैल्यू आएगी। स्टेप थर्ड, राइट द गिवन इंटीग्रल, राइट द गिवन इंटीग्रल एज द सम ऑफ टू इंटीग्रल्स। फिर क्या करोगे, दिए गए इंटीग्रल को दो इंटीग्रल के सम में लिखोगे। मेरे सबसे पहले क्या करना है, तो न्यूमरेटर के दो टुकड़े बनाना है। एक टुकड़े में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो, दूसरे टुकड़े में डिनोमिनेटर हो। साइन एक्स और कॉस एक्स के कोफिशिएंट इक्वेट करना, आसानी से लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद गिवन इंटीग्रल को ऐसे दो टुकड़े में तोड़ देना। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस 10x। तो लेट कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस 10x, then capital I is equal to integral dx upon 1 plus sin x upon cos x। लिख दें ऐसा। This implies I is equal to integral cos x upon sin x plus cos x dx। कुछ नहीं करा, एलसीएम निकाल लिया। आप देखो, हम न्यूमरेटर को इस तरह से दो टुकड़े बनाएंगे। तो लेट cos x इज इक्वल टू लैम्बडा d अपॉन dx डिनोमिनेटर sin x प्लस cos x प्लस म्यू डिनोमिनेटर sin x प्लस cos x।
दैट इज हमने क्या किया, cos x इज इक्वल टू लेमड़ा cos x माइनस साइन x प्लस म्यू साइन x प्लस cos x जैसा लिख दिया। चलो साहब, अब किसकी वैल्यू निकालना रह गई, लेमड़ा और म्यू की। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ cos x and sin x, we get, देखो तो RHS में cos x का कोफिशिएंट क्या है, तो लेमड़ा प्लस म्यू। LHS में कितना है, 1। RHS में देखो तो sin x का कोफिशिएंट क्या है, तो माइनस लेमड़ा प्लस म्यू। LHS में तो sin x है ही नहीं, 0। देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो लेमड़ा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अरे दोनों बराबर है और दोनों का सम 1 है, तो लेमड़ा और म्यू की वैल्यू 1/2 होगी कि नहीं, पहले इतना लिख लो तो अच्छे से दिख रहा है सबको बराबर। चलो यहां लेमड़ा और म्यू की वैल्यू रख देते हैं। Therefore by 2 cos x is equal to 1/2 ब्रैकेट में cos x माइनस sin x प्लस 1/2 ब्रैकेट में sin x प्लस cos x। Therefore by 1 देखना I is equal to, ये 1/2 तो हमने बाहर कर दिया, cos x माइनस sin x प्लस sin x प्लस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x और ये dx लिख दें ऐसा। देखना ये 1/2 इंटीग्रल cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx प्लस 1/2 इंटीग्रल dx। देखो तो इसका डिफरेंशियल ऊपर है, हमने ये फार्मूला तुम्हें कई बार सिखाया है, कौन सा, बट इंटीग्रल f डैश x अपॉन fx dx इज इक्वल टू log mod fx plus c। Therefore I is equal to 1/2 log mod sin x plus cos x प्लस 1/2 x प्लस c। i की जगह i की वैल्यू रख देना। अच्छे से लिख लो इसे, समझ में आया। क्वेश्चन सेकंड देखें, लो सब इवेल्युएट इंटीग्रल 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन 5 sin x प्लस 4 cos x dx। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन 5 sin x प्लस 4 cos x dx।
सबसे पहले क्या करना था, तो न्यूमरेटर को दो टर्मों के सम में लिखना था। सपोज क्या सपोज करोगे कि 4 sin x प्लस 5 cos x इज इक्वल टू लेमड़ा d अपॉन dx 5 sin x प्लस 4 cos x प्लस म्यू डिनोमिनेटर 5 sin x प्लस 4 cos x लिख सकते हैं ऐसा। दैट इज 4 sin x प्लस 5 cos x इज इक्वल टू लेमड़ा, चलो 5 cos x माइनस 4 sin x प्लस म्यू 5 sin x प्लस 4 cos x, इसे लिख दो नंबर 1। अब cos x और sin x के कोफिशिएंट इक्वेट करो। equating the coefficients of cos x and sin x on both sides we get, चलो तो cos x के कोफिशिएंट RHS में बोलो तो 5 लेमड़ा प्लस 4 म्यू, LHS में क्या है तो 5। फिर sin x का कोफिशिएंट बोलो तो माइनस 4 लेमड़ा प्लस 5 म्यू, यहां कितना लिखा है 4। देखो तो इसी को ऐसा नहीं लिख सकते 5 लेमड़ा प्लस 4 म्यू माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 लेमड़ा प्लस 5 म्यू माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जो मेथड आती हो उससे लेमड़ा और म्यू की वैल्यू निकालो। देखो हम एक 10th में क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड पढ़ते थे, बढ़िया। तो साहब हम ऐसा कर सकते हैं, देखना लेमड़ा क्या पान में, लेमड़ा वाली स्टेप छोड़ो तो माइनस 16 प्लस 25 मतलब 9, म्यू क्या पान में ये पहले प्लस 20 और प्लस 20 मतलब हो गया 40। 1 क्या पान में कांस्टेंट वाली छोड़ दो तो 25 प्लस 16 मतलब 41। इसका मतलब लेमड़ा की वैल्यू हो गई 9/41, म्यू की वैल्यू हो गई 40/41। कहां उठा के रख दोगे, देयरफॉर बाय 1 क्या बना देखना, 4 sin x प्लस 5 cos x इज इक्वल टू 9/41, 5 cos x माइनस 4 sin x प्लस 40/41, 5 sin x प्लस 4 cos x बना दें ऐसा। अब तो भाई आई बहुत आसान हो गया। Therefore I इज इक्वल टू, अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, 9/41 इंटीग्रल 5 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 5 sin x प्लस 4 cos x dx प्लस 40/41 इंटीग्रल dx। देखो इसका डिफरेंशियल ऊपर आ गया, अभी पुराना फार्मूला लिखा था तो 9/41 log mod 5 sin x प्लस 4 cos x प्लस 40/41 x प्लस c। लिख लो ये पूरा, समझ में आया, कोई टफ तो नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखें।
मिटा दें। चलो लिखो तो इवेल्युएट इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये डीएक्स। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो साहब इसे पहले आई लिख लें। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखना ध्यान से हम क्या करने वाले हैं, डीएक्स। देन आई इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 1/2 कॉस एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स। लिख सकते हैं कि नहीं? अभी देखो क्या होने वाला है, ऐसा हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया था इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन में। देखना ये कॉस एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 - 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मिटा दो अब ये तो। dx देखो इसी को ऐसा लिख दो 1/2 इंटीग्रल कॉस एक्स। इस वन को लिख सकते हैं साइन, इस वन को तो ऐसा ही रहने दो, इसको लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये dx। देख रहे हो ध्यान से, ये cos x बाहर ही चल रहा है। 1/2 इंटीग्रल cos x, ये 1 माइनस, देखना ये बन गया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर अपॉन sin x माइनस cos x और ये dx। देखो इसे दो इंटीग्रल में सेपरेट कर लो, एक तो 1 के साथ, एक इसके साथ। 1 के साथ बनाएंगे तो 1/2 इंटीग्रल cos x अपॉन sin x माइनस cos x dx बना सकते हैं। फिर देखना एक से एक कैंसिल हो गया तो 1/2 इंटीग्रल cos x ब्रैकेट में sin x माइनस cos x dx। देखो अब हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे कि इसको लेमड़ा डी अपॉन डी एक्स, ये देखो ट्रिक सिखाते हैं। तो इसे यूं लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 cos x अपॉन साइन x माइनस cos x dx माइनस, फिर यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, तो 2 साइन x cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x और ये dx। यहां तक पहुंच गए। अब देखना इस 2 cos x को ऐसा लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, फिर साथ में डिनोमिनेटर अभी बना देते हैं। पहले इतना लिख लो तो, नहीं तो हम सामने आ जाते हैं फिर कुछ नहीं दिखता। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिख लिया, दिख रहा है बराबर। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, देखना ये 1/4, ये इसका डिफरेंशियल ऊपर, तो cos x प्लस साइन x अपॉन साइन x माइनस cos x, बोलो बन गया प्लस। अब फिर से देखना, ये नहीं माइनस लगा दो, देखो
अपने को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाना है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बोलो 2 कॉस एक्स बन गया dx माइनस 1/4 ये इंटीग्रल ये साइन 2x। देखना 2 cos स्क्वायर एक्स को यूं लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x को सबको ब्रैकेट में बंद करके बाहर लिख दो dx। देखो इसका डिफरेंशियल ऊपर है तो यह लॉग मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। देखना ये से ये कैंसल है तो 1/4x है, साइन 2x का कॉस 2x अपॉन माइनस कॉस 2x अपॉन 2 तो माइनस माइनस प्लस बना दोगे, प्लस 1/4x प्लस 1/8 साइन 2x और प्लस c लिख दो, ये से ये कैंसल हो गया तो I इज इक्वल टू 1/4 लॉग मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1/8 कॉस 2x प्लस साइन 2x प्लस c। बोलो समझ में आया? अच्छी तरह से लिख लो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 1-2 बार। तो आज का लेक्चर अच्छा लगा कमेंट जरूर करना। हैव ए नाइस डे।